हेलो एवरीवन, मेरे चैनल 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है डीएम और डीएफ की कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग। तो कल फुल मून था, फुल मून की नाइट थी कल। तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि फुल मून का प्रभाव डीएम और डीएफ की एनर्जी पर क्या पड़ा, उनका स्वभाव कैसा हुआ है, उनके विचार कैसे हैं और उनका क्या चल रहा है, डीएफ के जीवन में क्या चल रहा है, या इस कनेक्शन को डीएफ किस तरह से देखती हैं और डीएम की एनर्जी क्या है, वो इस कनेक्शन को किस तरह से देखते हैं या उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, जो बातें रेजोनेट करती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। अगर वीडियो पसंद आता है, रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे खुशी होगी आपकी लाइक और कमेंट से। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट, इससे जो है मेरे चैनल की ग्रोथ होती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और अधिक रीडिंग करके और अधिक काम करने की और रीडिंग लाने की। तो मुझे भी अच्छा फील होता है इससे। आपके लाइक और कमेंट से महत्व रखते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा, एक एक लाइक, एक एक कमेंट भी। और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि जो भी लोग मेरे को कमेंट वगैरह करते हैं या कमेंट में कुछ सलाह भी मांगते हैं तो वो भी मैं देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और सलाह लेना चाहते हैं तो भी आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। इसमें मुझे कोई कमाई नहीं होती, कोई पैसा नहीं मिलते, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे ये सारी सर्विसेज फ्री करती हूँ क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है। दूसरों की हेल्प करके, आप सबकी किसी की भी हेल्प करके मुझे खुशी मिलती, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये टैरो रीडिंग का काम मेरा मुख्य उद्देश्य यही होता है। हाँ, लेकिन किसी की समस्याएं बहुत बड़ी हो तो वो पे रीडिंग भी ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी गई है, वो वहाँ पर जाकर आप मेल कर सकते हैं। वैसे अगर छोटी मोटी समस्या होती है उसके लिए मैं जो है कमेंट में ही, जो लोग भेजते हैं जो नहीं ले पाते उनके लिए मैं कमेंट में ही उनको थोड़ा सा हल बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये डीएम डीएफ की कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। साफ जाहिर है इसका मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आपको लगता है, कई बार लगता भी है, कई बार ओरिजिनली होते भी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि आपके डीएम क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके जीवन में, और आपके डीएफ की लाइफ में क्या चल रहा है, ये इस कनेक्शन को वो लोग किस तरह से देखते हैं, तो ये रीडिंग आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल बताएं डीएम की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है डीएम के जीवन में, फुल मून का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्लीज बताएं क्या चल रहा है डीएम के जीवन में, क्या कुछ चल रहा है डीएम की लाइफ में, उनके विचार किस तरह के हैं। प्लीज गाइड करें। एक साथ आ गए चलिए 3 कार्ड लेने थे मुझे, तीनों आ गए। चलिए ये डीएम की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की, 4 ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ सोर्ड की। ये डीएम की स्थिति है अभी। चलिए डीएफ की स्थिति क्या है देख लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें डीएफ की एनर्जी कैसी है, क्या चल क्या रहा है उनके जीवन में। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो कितने कार्ड्स हैं, 5 कार्ड आ गए हैं। नहीं, 5 तो नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर से निकालते हैं। जो कार्ड्स आने होंगे वो आएंगे दोबारा। ओपन नहीं हुए थे तो इसलिए ले नहीं रही हूँ, अगर ओपन हो गए होते तो शायद ये यूनिवर्स की मर्जी है, मैसेज है, ये सोचकर मैं ले लेती। प्लीज गाइड करें डीएफ की एनर्जी कैसी है।
क्या चल क्या रहा है देखिए। ओपन करके दिया यूनिवर्स ने कि मैं 2 कार्ड शायद ना लूं। चलिए, 1 मोर कार्ड प्लीज। अगेन 2 कार्ड। चलिए 2 कार्ड है, ले लेती हूँ। 3 की जगह 4 ले लेती हूँ कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है, डेथ का कार्ड है। ठीक है, इसे रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ से भी निकाल लेते हैं हम कार्ड, उसके बाद डिटेल बताएंगे। प्लीज एंजल गाइड करें, डीएम की एनर्जी कैसी है, क्या कुछ चल रहा है डीएम की लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है डीएम के लाइफ में। प्लीज एंजल गाइड करें, क्या चल रहा है, एनर्जी कैसी है डीएम की। थैंक यू। प्लीज बताएं डीएम की एनर्जी कैसी है। सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, नंबर 36। स्ट्रेटेजी नंबर 21। और फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, नंबर 39। चलिए प्लीज गाइड करें, डीएफ की एनर्जी कैसी है। प्लीज बताएं इस वक्त डीएफ की एनर्जी क्या है। थैंक यू। प्लीज गाइड करें। डोर टू स्पिरिट, नंबर 32। नंबर 49, एंजल ऑफ लव। एंड नंबर 52, गॉडेस ऑफ द मून। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 11, कॉर्नुकोपिया। एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3। ठीक है, चलिए 1 मिनट बस में थोड़ा सा अरेंज कर लो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो डीएफ की डीएम की एनर्जी कैसी है, ये हम सबसे पहले देखते हैं। डीएम की एनर्जी के लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ सिंपल सी नजर आ रहा है कि डीएम जो है उनका फोकस पूरी तरीके से अपने बिजनेस, अपने काम, अपने जॉब, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में है। वो इस वक्त से उनका फोकस है अपनी सफलता पर, अधिक से अधिक सफलता हासिल करना, अपने सेलिब्रेशन पे और अपनी ग्रोथ पे पूरी तरह से उनका ध्यान है। वो सारे प्लान्स अपने इस वक्त जो भी प्लान्स वो बना रहे हैं, वो सारे के सारे अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए, अपने काम को अच्छे ढंग से करने के लिए बना रहे हैं। और उनकी लाइफ में कुछ टफ सिचुएशन चल रहा है, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जहां पे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है कि चाहते तो हैं कुछ करना लेकिन कर नहीं सकते। पावर है लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि कुछ कर नहीं सकते। तो एक उन्होंने जहां पे कोशिश की, जितनी कोशिश करनी थी कोशिश कर ली, लेकिन उस कोशिश के बाद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। एक सरेंडर वाले मोमेंट पे हैं ये। उन्हें थोड़ा सा अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में हल्का सा तो पता है, पूरी तरह से नहीं। ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम तो एक थोड़ा सा उन्हें पता है। जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए बता रही हूँ, उन्हें थोड़ा सा अंदाजा तो है। मिररिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, ये समझ में आ रहा है।
कुछ कुछ उनकी कुछ मिरर हो रहा है, ऐसा महसूस करते हैं वो कभी कभार। लेकिन उस चीज को लेकर वो ना तो ज्यादा सोचना चाहते हैं अभी, ना उस चीज को लेकर आप वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से उस, या तो उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, या अपनी डीएफ से ही बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ये चीज जो है ऐसा लगता है कि उस चीज में इन्वॉल्व होने पर, या प्यार के बारे में या कनेक्शन के बारे में सोचने की वजह से उनके काम पर उसका असर पड़ता है, उनकी जॉब पर असर पड़ता है, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ पे असर पड़ता है। तो इसलिए वो सोचना नहीं चाहते अभी। अभी उनका वो सोचते हैं कि मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा फोकस, चाहे मैं उनकी एजुकेशन है तो, चाहे उनका बिजनेस है तो, चाहे कोई प्रोजेक्ट है तो, उस पर वो पूरा फोकस करना चाहते हैं। उनकी सारी प्लानिंग्स वही में चल रही, वो अपनी पूरी एनर्जी जो है ना उसी चीज में विक्ट्री हासिल करने में लगाए हुए हैं। कम्युनिकेशन रुका हुआ है, कम्युनिकेशन का रुका हुआ है। अपनी डीएफ को लेकर थोड़ा सा पैशन अनुभव करते हैं, सोल लेवल पे पैशन अनुभव करते हैं, ये बात तो है कि महसूस तो होता है, वो प्यार, वो कनेक्शन महसूस तो होता है, लेकिन उसको लेकर कुछ करते नहीं है और करना चाहते भी नहीं है। अभी ये वाली एनर्जी है उनकी। उनके चक्रस थोड़े से एक्टिवेट हो रहे हैं, खासकर सेकंड चक्रा और फिफ्थ चक्रा एक्टिवेट होंगे इस फुल मून में। और उस फुल मून में होने की वजह से उन्हें थोड़ी सी उस कनेक्शन के बारे में एहसास और होगा, थोड़ा सा पैशन भी बढ़ेगा, थोड़ा प्यार भी बढ़ेगा, और थोड़ी सी एक कम्युनिकेशन को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश भी वो कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कर सकते हैं। सरेंडर वाला स्थिति बहुत ज्यादा है, डीएम की सरेंडर किए हुए हैं। ठीक है, मतलब उनके मन में ये है कि डिवाइन इस कनेक्शन को चाहे जो भी रास्ता दिखाए, जो भी होना होगा होगा, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं करना चाहते। ये एक बेसिक उनका है। अब डीएफ की एनर्जी देख लेते हैं। तो डीएफ की एनर्जी ये है कि वो, उनके दिल में बहुत सारा प्यार है, वो जो है उस प्यार को बांटना भी चाहती है अपने डीएम के साथ। लेकिन क्योंकि डीएम जो है सरेंडर किए हुए हैं, मे बी सेपरेशन पीरियड चल रहा है, हो सकता है डीएम के साथ जब भी उन्होंने उस कनेक्शन को, इस प्यार को बांटने की कोशिश की, कुछ शेयर करना चाहा, अपने मन की बात या अपनी फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश की, तो लड़ाई झगड़े हुए, कंफ्यूजन बढ़ा, बहस हुई और सेपरेशन भी आया, है ना। ये चीजें हैं यहाँ पे। इस कनेक्शन को लेकर एक दूसरे के मन में इनसिक्योरिटी की भावनाएं भी आई हैं। लेकिन डीएम, क्योंकि उन्हें डीएफ को पता है इस कनेक्शन के बारे में, उसको उसका इंट्यूशन उसे सारी चीजें बता कर दे रहा है। इंट्यूशन से वो कनेक्टेड है, सोल से कनेक्ट है, और टेलीपैथिकली भी कनेक्शन साफ है। वो टेलीपैथिकली जो है अपनी गुड विशेस जो है डीएम तक भेजते रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डीएफ जो है टफ सिचुएशन चल रहा है, एक टफ टाइम चल रहा है डीएम का सॉरी। तो यहाँ पे वो सिचुएशन को समझ रही है कि डीएम के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डर है, कुछ परेशानियां हैं। तो इसलिए वो सीक्रेटली जो है इंट्यूशन के द्वारा टेलीपैथिकली अपनी अच्छी बातें भेजती रहती हैं। इस, मेरे ख्याल से वो जो उसके दिल में जितना भी प्यार है वो शब्दों में भेजने की बजाय वो टेलीपैथिकली अपने मैसेजेस जो है और गुड विशेष, शुभकामनाएं जो है वो डीएम तक भेजते रहती हैं। और जो है वो सिर्फ प्रार्थनाओं पर अभी भी भरोसा करती हैं। डीएफ भी प्रार्थनाएं कर रही हैं इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए, इस सेपरेशन से बाहर निकलने के लिए, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे डीएफ जो है बहुत पावरफुल है, क्योंकि उनकी तरफ जो है देखिए एंसेस्टर्स डीएफ का साथ दे रहे हैं। उनकी लाइफ में एंजल ऑफ लव भी उनके साथ है, और जो है गॉडेस ऑफ द मून, ये तीनों ही कार्ड जो है डीएफ की साइड पे है, उसकी एनर्जी में है।
मतलब डीएफ ब्लेसिंग्स भी भेज रही है, डीएफ प्यार भी भेज रही है अपने डीएम को, और जो है इंट्यूशन के द्वारा वो कनेक्शन भी बना रही है अपने डीएफ के साथ, ताकि वो इस कनेक्शन को और बेहतर कर सके। तो एक डीएफ की एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है कि वो टेलीपैथिकली अपने डीएम को पॉजिटिव चीजें भेज रही है, अच्छी बातें, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव भी सेंड कर रही है, और इससे उनका कनेक्शन बेहतर धीरे धीरे होगा, जल्दी नहीं होगा। और शायद इस ये जो डीएफ जो भेज रही है ना टेलीपैथिकली, जो शुभकामनाएं भी भेज रही है, आशीर्वाद भी भेज रही है, प्रार्थनाएं भी भेज रही है, और इंट्यूशन के द्वारा वो टेलीपैथिकली जो है ट्रू लव या अनकंडीशनल लव भी जो सेंड कर रही है डीएम को, उसकी वजह से जो है डीएफ की लाइफ में चीजें बेहतर होंगी, उनको कम्युनिकेशन बिठाने में आसानी होगी, उनकी जो है फिफ्थ चक्र एक्टिवेट होगा, सेकंड चक्र एक्टिवेट होगा, वो स्थिति को, कनेक्शन को बेहतर तरीके से समझेंगे। एंड देन जो दोनों की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, कॉर्नोकोपिया एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस की, ये जो कॉर्नोकोपिया है मतलब ये आने वाले समय को बता रहा है कि आने वाला समय जो है काफी बेहतर होने वाला है, ये कनेक्शन जो है अच्छे की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ। मतलब डीएम जो है इस सरेंडर वाले मोड से बाहर निकलेंगे, कम्युनिकेशन बिठाएंगे, बात करेंगे, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, और इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए भी आगे वो काम करेंगे। ये एनर्जी आ रही है क्योंकि आपकी तरफ जो है कॉर्नुकोपिया का कार्ड और जो है ब्लेसिंग्स आ रही है। जो प्रार्थनाएं डीएफ कर रही है इस कनेक्शन के लिए और डीएम के लिए, वो प्रार्थनाएं भविष्य में रंग लाने वाली हैं, और ये आप लोगों का कनेक्शन बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। फुल मून की एनर्जी यही कह रही है कि ये कनेक्शन बहुत बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। निकट भविष्य में स्थिति, सिचुएशन जो भी है, हालात बुरे, जो भी बुरी स्थिति है वो सारी हटने वाली है, और निकट भविष्य में काफी अच्छा होने वाला है। हो सकता है ये कनेक्शन, हो सकता है आप लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो जाए, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि हो सकता है एक छोटा मिनी रियूनियन हो जाए, या फिर आप लोगों की मुलाकात ही हो जाए, ये भी संभव है। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, एंजल क्या बता रही हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस रीडिंग से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, और मैं निकाल रही हूँ एंजल के आंसर। तो हो सकता है एंजल आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दें, नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल और क्या बताना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, ये देखेंगे। और हाँ, टैरो से जो निकला है बॉटम ऑफ द डेक, डेथ का कार्ड, एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। निकट भविष्य में, आने वाले समय में नई शुरुआत होगी। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये सेपरेशन पीरियड खत्म होगा, और लेकिन हाँ, जिस वजह से सेपरेशन हुआ है, जिस कारण की वजह से सेपरेशन हुआ है, उस कारण को, उस गलती को आप लोगों को इस बीच समझना है और उस पर काम करना है, इनर वर्क करना है। इनर वर्क करने का मतलब है जिस बात की वजह से सेपरेशन हुआ उसकी जड़ को समझे, उस प्रॉब्लम की जड़ को समझना है, और उस जड़ को खत्म करने के लिए आपको काम करना है। जैसे मान लीजिए ईगो की वजह से हुआ है तो ईगो को दूर करने की कोशिश करें, गुस्से की वजह से हुआ है तो गुस्से को कम करने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरह जो भी, क्योंकि ये सेपरेशन जो भी होता है, आपके सोल में जो कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करने के लिए ये सेपरेशन पीरियड आते हैं, ताकि आपकी सोल जो है प्योर हो सके। तो इस, और मैं ये कहूंगी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ना, आपकी जर्नी का मतलब यही है कि आपको अपनी सोल को प्योर फॉर्म में लाना है। प्योर फॉर्म में लाना है, तभी यूनियन होगा और तभी आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस कनेक्शन का मतलब फिजिकल खुशियां नहीं होती, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होती है, मैरिज नहीं होती है। आप अगर ये सोचते हैं कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपको एक मैरिज करनी है, आपको एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, खुशियां पानी है, दुनिया घूमना है, ये सब इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक बात ध्यान में हमेशा रखें
ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये होता है कि अपनी सोल को प्योर फॉर्म में लाना है। जो हाफ हाफ सोल है, दो हिस्सों में बटी हुई है सोल, दोनों सोल के हिस्से जब तक प्योर होंगे नहीं तब तक पूरी तरह से यूनियन होगा नहीं, और जब तक पूरी यूनियन होगी नहीं आपकी मोक्ष की यात्रा शुरू होगी नहीं। तो जर्नी का उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो हाफ ऑफ सोल, आधे आधे हिस्से अपनी अपनी कमियों को दूर करते हैं, जितनी इम्प्योरिटीज है सोल की उसे दूर करते हैं। यही एक कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे अपनी गलतियां सुधारें, चाहे अपनी आदतें बदलें, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने सोल को प्योर फॉर्म में लाइए, तभी यूनियन होगा और तभी आपकी यात्रा सफल होगी। और मटेरियल चीज़ों के बारे में, जितना आप मटेरियल चीज़ों से कटते जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड आपके लिए नहीं है, ये सोल की जर्नी है। तो सोल की जर्नी में मटेरियल चीज़ों का, मटेरियल खुशियों का कोई रोल नहीं होता है। उसके पीछे यदि भागेंगे कि यूनियन हो जाए, मिल ले, मुलाकात हो जाए, डेट हो जाए, डेटिंग पे चले जाएं, तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो सीधी सिंपल सी बात है, आपका फोकस होना चाहिए अपनी सोल की को प्योर फॉर्म में लाना और उस डिवाइन तक पहुंचना, उनके डिवाइन के इसमें समाहित हो जाना, मोक्ष प्राप्ति कर लेना। चलिए एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं, एंजल प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल। परफेक्ट टाइमिंग। तो देखिए जो भी चीजें होंगी इस कनेक्शन में परफेक्ट टाइम के आने पे होंगी। एक और देख लेते हैं, अबंडेंस। अबंडेंस का कार्ड पहले भी आ चुका है, हाँ यहाँ पे आया था ब्लॉसमिंग अबंडेंस, और यहाँ पे भी अबंडेंस है। तो निकट भविष्य में परफेक्ट टाइम आने पे अबंडेंस भी आपकी तरफ आएगा, खुशियां भी आपकी तरफ आएंगी जीवन में। लेकिन हाँ, आपको इनर वर्क करने की जरूरत है, अपनी सोल को प्योर फॉर्म में लाने की जरूरत है, अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है, रोमांस का कार्ड है, तो थोड़े से रोमांस के मोमेंट भी आएंगे, क्योंकि मैंने कहा भी कि मिनी यूनियन के चांसेस हैं। मैं एक और लेना चाहती हूँ कार्ड, पता नहीं क्यों मुझे शायद कोई और मैसेज है, कुछ रोमांटिक पल भी मिल सकते हैं। चलिए यही देख लेते हैं, ये आ रहा था अनलाइकली। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पसंद आए चाहे ना आए, आपको आगे बढ़ने के लिए करनी है। और अगेन रोमांस का कार्ड आया हुआ है, तो थोड़ा सा रोमांटिक पल भी आ सकते हैं, सभी की लाइफ में नहीं, किसी किसी की लाइफ में आ सकते हैं। उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये मेंटली या सोल लेवल पे आप अपने पार्टनर के साथ जो है खुशी अनुभव करेंगे जब आप इंट्यूशन के द्वारा या टेलीपैथिकली जुड़े रहेंगे, तो आप करेंगे। रोमांस का मतलब क्या होता है? प्यार ही तो होता है, खुशी ही तो होती है, वो ट्रू लव ही तो होता है जिसकी फीलिंग से इंसान खुशबम्स होते हैं, वो खुशियाँ ही तो होती हैं। तो वो आप अनुभव करेंगे। मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है, जब डीएफ की ट्रू लव को जो वो टेलीपैथिकली भेज रही हैं डीएम को, डीएम महसूस करेंगे, तब आप डीएफ भी उस खुशी को महसूस करेंगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। वाह भी वाह, किसी के लिए सच है कि अच्छे वाले हैं, आप गोल वाले हैं। क्योंकि देखिए ये एक पैसिव रीडिंग है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी नए नए हैं, कुछ लोग बहुत आगे चुके हैं, इनर वर्क कर चुके हैं, अपनी सोल की ग्रोथ कर चुके हैं, अपने प्योर फॉर्म में लाने की काफी सालों से लगे हुए हैं। तो उनके लिए ऐसा है कि जो लोग काफी प्योर हो चुके हैं, प्योर सोल बन गए हैं, उनके लिए हो सकता है कि यूनियन आगे आने वाले समय में यूनियन हो जाए, ठीक है। और जो नए हैं उनकी लाइफ में भी थोड़ा सा लगेगा। द जर्नी इज गेनिंग मोमेंट। मैंने जर्नी क्यों पढ़ा? द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। और है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो देखिए बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ तो चलती ही रहेगी जब तक हम जीवित हैं, इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया के नियमों को मानना है, काम करना है, मेहनत करनी है, अपना जो फर्ज है वो निभाना है। लेकिन हाँ, साथ साथ आपको अपने इनर पीस के लिए भी, इनर ग्रोथ के लिए भी, सोल की ग्रोथ के लिए भी, अपने सोल को प्योर फॉर्म में लाने के लिए भी आपको काम करते रहना पड़ेगा।
और क्या करना है आपको। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता क्या करें। तो सबसे पहले तो मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन कोई ये नहीं, ध्यान में बैठिए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर से शुरुआत कर सके, जितना जितना भी वक्त शुरुआत में आप कर सकें, मेडिटेशन में बैठिए, अपनी सोल से जुड़िए, अंदर की वॉइस को सुनिए, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, और आपकी सोल आपको रास्ता दिखाएगी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अपने में क्या बदलाव लाने हैं, आप में जो कमियां हैं आपकी सोल आपको बताएगी। खुद ब खुद समझ में आएगा कि अपनी गलतियां कहाँ पे हुई, अपनी कमियां कहाँ पर हैं, क्या करना चाहिए था और क्या हो गया, और अगर कुछ गलत हो भी गया तो उस गलत को कैसे सुधारा जा सकता है। ये सारी चीजें मैं बोलती हूँ, दुनिया भर में घूमने की जरूरत नहीं है अपनी परेशानियों का हल पाने के लिए। आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान में बैठिए, अपनी सोल से जुड़िए। आपकी सोल जुड़ी हुई है परमात्मा से, तो जब आप अपनी सोल से जुड़ेंगे तो परमात्मा से भी एक कनेक्शन बनेगा, और वो कनेक्शन आपको सही रास्ता बताएगा। बॉटम ऑफ द डेक है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो कुछ जो टफ साइकिल है, टफ टाइम है, वो भी दूर होने वाला है, परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है। इस कनेक्शन में एक दूसरे से आप चाहे सैकड़ों मीलों की दूरी पर हो अपने डीएम डीएफ से, लेकिन इंट्यूशन के द्वारा आप एक दूसरे से जुड़े रहें, टेलीपैथिकली एक दूसरे से बात करते रहें, और हाँ, शिकवे शिकायतें ना करें। जो हो गया सो हो गया, या वर्तमान स्थिति में, क्योंकि देखिए, शिकायत करना, लड़ाई झगड़े करना, यह प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ की बात यह है कि आप एक दूसरे की ग्रोथ के लिए प्रार्थनाएं करें, एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, एक दूसरे के लिए अच्छी प्रार्थनाएं करें, दुआएं करें। ये चीजें एक दूसरे की सोल की ग्रोथ के लिए काम आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कैसे लगी वीडियो रीडिंग जरूर से बताएं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।